प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? वेरी गुड। बच्चों, आज हम क्लास 5 की ईवीएस की बुक के 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है बीज बना पौधा। सबसे पहले हम चैप्टर को रीड करेंगे। इसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया था। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा। तो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, आप अपनी बुक में देखिए कि तालिका बनी हुई है, तो हमने उस तालिका को फिल करना है। तालिका में लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ, पौधे का भाग जो हम भोजन के रूप में खाते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों चावल। तो चावल का कौन सा हिस्सा हम खाते हैं? चावल का हम बीज खाते हैं। सेब का फल खाते हैं, वो गाजर की जड़ खाते हैं, बाजरा के बीज खाते हैं, और मूली की जड़ खाते हैं, प्याज की भी जड़ खाते हैं। तो आप अपनी नोटबुक में सुंदर सी तालिका बना लीजिएगा। अब आ जाइए बच्चों पेज नंबर 29 पर। सोचिए और बताइए में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके हमें आंसर करने हैं। पहला प्रश्न है कि किस कटोरी में अंकुरन ज्यादा हुआ और क्यों? इसका आंसर है कटोरी सेकंड में, दूसरी में अंकुरन ज्यादा हुआ क्योंकि इसमें हल्की नमी तथा तापमान दोनों परिस्थितियां थी। दूसरा प्रश्न है किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरन आरंभ हुआ? इसका आंसर है किसी भी कटोरी में पहले दिन से अंकुरन आरंभ नहीं हुआ। थर्ड क्वेश्चन है अंकुरन के लिए दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा? तो इसका आंसर है कि अंकुरन के लिए दानों को गीले कपड़े में इसलिए बांधा गया क्योंकि गीले कपड़े में हल्की नमी और हल्का तापमान दोनों स्थितियां उत्पन्न होती हैं जो अंकुरन के लिए बहुत उपयोगी है। अगला प्रश्न है किस कटोरी में अंकुरन नहीं हुआ? तो इसका आंसर है बच्चों की कटोरी तीसरी में अंकुरन नहीं हुआ। अगला प्रश्न है घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरन क्यों नहीं होता? आंसर है घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरन इसलिए नहीं होता क्योंकि अनाज के दाने सूखे होते हैं तथा उन्हें पर्याप्त नमी नहीं मिलती है। प्रश्न है बच्चों की कलम कैसे लगाते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर अगर मिट्टी में रोप दी जाए तो कुछ समय बाद उसमें एक नया पौधा उग आता है। इसे कलम लगाना कहते हैं, परंतु कलम बनाने के लिए टहनी को एक खास जगह से काटना चाहिए और अगर इसे बरसात में रोपा जाए तो बहुत अच्छा है। गुलाब, गन्ना, संतरा, कनेर, मोगरा और चमेली इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। तो इसका आंसर है पत्थर चट्टा को पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों पेज नंबर 32 पर है। सोचिए और बताइए में पहला प्रश्न है आपने जमीन के अलावा कहां कहां पर पौधे उगे हुए देखे हैं? इसका आंसर है हमने जमीन के अलावा पौधे पानी में, दीवार और चट्टानों पर उगे हुए देखे हैं। गमलों में भी पौधे उगाए जाते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 33 पर आ जाइए। आपको क्या करना है अपनी कॉपी में विश्व का एक मानचित्र लगाना है एवं उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित करने हैं। साथ में यह भी लिखना है कि किस महाद्वीप से कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे हमारे देश में लाए गए। तो बच्चों आप अपनी बुक में देखिए एक तालिका बनी हुई है और एक मैप भी दिया हुआ है, संसार का मानचित्र है। तो संसार का जो मानचित्र है आपको स्टेशनरी की शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा और आप अपनी बुक में से देखकर कि जो 7 महाद्वीप है आप उस मानचित्र में उनका नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हमें बताना है कि कौन सा पौधा कहाँ से आया। तो सबसे पहला है बच्चों की चाय। चाय का पौधा चीन से आया, एशिया महाद्वीप से। कॉफी अफ्रीका से आई है। भिंडी अफ्रीका से आई है। गोभी गोभी आई है बच्चों यूरोप से और मटर आए हैं यूरोप से। अगला भी आप देख सकते हो 6 नंबर पर
यूकेलिप्टस आया बच्चों ऑस्ट्रेलिया से और 7th है गाजर घास, ये आई है उत्तरी अमेरिका से और 8वां पौधा है लैंटाना, दक्षिणी अमेरिका से आया है। तो आप ये जो पौधे हैं और ये कहाँ से आए हैं, क्षेत्रों का नाम लिखना है आपको और अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों पेज नंबर 33 पर है, आपने आसपास कौन कौन से विदेशी पौधे देखे हैं? तो इसका आंसर है हमने हमारे आसपास चाय, कॉफी, भिंडी, गोभी, मटर, यूकेलिप्टस, गाजर घास, लैंटाना आदि विदेशी पौधे देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए। तो आंसर है बच्चों के बीजों को पानी में भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध देने से बीजों का अंकुरण हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बीजों के अंकुरण हेतु नमी, ताप व वायु की आवश्यकता होती है। प्रश्न, बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। तो हमें ऐसे पौधे का नाम लिखना है जो बिना बीज के उगता है और उसका चित्र भी बनाना है। तो इसका आंसर है बच्चों कि बिना बीज के उगने वाला पौधा पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा की पत्ती को मिट्टी में दबाने पर एक नया पौधा बन जाता है। तो हमने यहाँ पर बच्चों देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ये चित्र है पत्थर चट्टा की पत्ती का। प्रश्न अगला है बच्चों प्रकीर्णन किसे कहते हैं? आंसर है जब बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहां चले जाते हैं, इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। प्रश्न चौथा है मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है, लिखिए। आंसर है जब मनुष्य पेड़ पौधों के पास बैठता है तो पेड़ पौधों के बीज उनके कपड़ों से चिपककर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य एक स्थान के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें खेतों में, पार्कों में गाड़ देते हैं जहां वे अंकुरित हो जाते हैं। प्रश्न अगला है विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। आंसर है भारत में विदेशों से आए 5 पौधे निम्नलिखित हैं। पहला है चाय, दूसरा है मटर, तीसरा है यूकेलिप्टस, चौथा है कॉफी और 5वां है गोभी। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं। आपको दोनों वीडियो देखनी है जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया था और जो आज हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। बच्चों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर भी करिए और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करिए उन्हें बताकर। थैंक यू।